बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन किराम, इस वक्त मुल्क में बहुत कुछ चल रहा है। एक जानिब एक बहुत बड़ी डील की बात चल रही है और एक जानिब मुज़ाकरात की, मफाहमत की बातचीत हो रही है और उस ऑप्शन को एक्सप्लोर किया जा रहा है। कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हो रहे हैं, लेकिन एक मल्टी प्रोंग्ड स्ट्रैटेजी जो है उस पर अमल दरामद किया जा रहा है। यानी बैक वक्त रगड़ा भी और उसी लम्हे बैक वक्त जो मुज़ाकराती अमल है उसमें भी शिरकत। लेकिन इस सब के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडरान ने इंडिविजुअली ताकतवरों के नुमाइंदे को जो एक कोरा जवाब दिया है, डायरेक्ट एब्सोल्युटली नॉट कहा है, वो बहुत वाज़ेह है। और इस हवाले से अब मजीद चीजें सामने आ रही हैं। एक तो जो मुज़ाकराती अमल है उसके अंदर आपको पता है कि मोहम्मद अली दुरानी साहब, जो कि मुशर्रफ दौर के अंदर वजीर इत्तलात भी रहे, ताकतवरों के बहुत करीब हैं। शहबाज शरीफ साहब जब जेल में थे तो शहबाज शरीफ और एस्टैब्लिशमेंट के मुज़ाकरात भी इन्होंने करवाए और वो एक्टिव भी हो चुके हैं, वो तस्दीक भी कर चुके हैं। और सदर मुमलिकत से उनकी जो मुलाकात हुई उस हवाले से ये चीज़ें भी सामने आई कि आर्मी चीफ और DGISI की मुलाकात और उसके बाद मोहम्मद अली दुरानी की सदर मुमलिकत से मुलाकात, उसी का तसलसल एस्टैब्लिशमेंट की मल्टी प्रोंग्ड स्ट्रैटेजी के मामलात के जरिए जो दीगर ऑप्शंस हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के डील करने के, उन्हें एक्सप्लोर किया जाए और मफाहमत जो है और एक कंसेंसस जो है बिल्डअप किया जाए। मोहम्मद अली दुरानी साहब जो हैं उन्होंने खामोशी तोड़ी है और आज के इस ब्लॉग के अंदर मैं कम बोलूंगा और मोहम्मद अली दुरानी साहब को हम ज्यादा सुनेंगे कि उनका मौक़िफ़ क्या है। और दो तीन बड़ी उसके अंदर अहम बातें हैं, दो तीन मेजर जो टेक अवेज हैं वो उनकी गुफ्तगू का जो अहम तरीन हिस्सा है, उन्होंने एक टॉक शो के अंदर ये गुफ्तगू की है। इसमें एक तो एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से बात है कि एस्टैब्लिशमेंट इस वक्त क्या समझती है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एस्टैब्लिशमेंट का क्या मैसेज है कि आप अपना हरीफ और अपना मुखालिफ या अपना मुकाबिल सियासतदानों को ही बनाएं, हमें ना बनाएं। और ये वैसे दुरानी साहब ये बात कर चुके हैं कि मैं नवाज शरीफ को भी ये कहता था कि इमरान खान को आउट करने के लिए एम्पायर के सर पे बॉल नहीं मारनी, विकेट पे ही मारनी है। और ये चीज मैं PTI को भी समझा रहा हूं। लेकिन जाहिर बात है कि दोनों तरफ है आग बराबर लगी, दोनों तरफ जाहिर बात है कि बहुत सी चीजें, मैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और एस्टैब्लिशमेंट के ताल्लुकात पे हमेशा वो बात कहता हूं कि तर्के ताल्लुकात पे रोया न तूनम है, लेकिन ये क्या कि चैन से सोया न तूनम है। और वही बात है कि और इमरान खान साहब और ताकतवरों के जो ताल्लुकात खराब भी हुए, उसमें कम्युनिकेशन गैप जो है वो सबसे बड़ा एक नुक्ता था। और अदावतें थी, तगाफुल था, रंजिशें थी, मगर बिछड़ने वाले में सब कुछ था, बेवफाई न थी। और यही बात जो है, ये वैसे शेर जो है ये सकूत ढाका के तनाजुर में था, बाद में एक ड्रामा सीरियल के इसे गाने के तौर पे इस्तेमाल हुआ तो ये मशहूर हुआ, लेकिन ये सकूत ढाका के तनाजुर में था। और मैं इसे PTI और एस्टैब्लिशमेंट के ताल्लुकात के तनाजुर में 2-3 मरतबा कम अज कम आपको सुना चुका हूँ, क्योंकि ये बहुत ज्यादा सादिक आता है। अब जो मोहम्मद अली दुरानी साहब हैं उन्होंने एक गुफ्तगू की है और उनकी गुफ्तगू जो है वो बड़ी अहम है, क्योंकि उसमें एक टेक अवे मैंने आपको बताया कि एस्टैब्लिशमेंट क्या मैसेज दे रही है इनडायरेक्ट मोहम्मद अली दुरानी साहब के थ्रू। दूसरा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या समझती है और दुरानी साहब की PTI के बाकी लीडरान से भी मुलाकातें हुई हैं। इट्स नॉट जस्ट अबाउट शाह महमूद कुरैशी, इट्स नॉट अबाउट असद उमर, कि असद उमर ने भी कह दिया कि उनकी जमानत हुई है, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं वादा माफ गवाह नहीं बन सकता। शाह महमूद कुरैशी साहब -1 पे आ ही नहीं रहे, उन्हें पैगाम भेजा गया, उन्होंने तस्दीक की कि मुझे मैसेजिंग हुई है, मुझे पैगाम भेजा गया कि -1 के हवाले से आप पार्टी को लीड करें। उन्होंने भी कोरा जवाब दे दिया, क्लियर नो कह दी, एब्सोल्युटली नॉट कह दिया। PTI के बाकी लीडर्स भी। आप जरा, अब मैं आपको गुफ्तगू सुनाता हूं और आपने ये गुफ्तगू जो है ये गौर से सुननी है और इस गुफ्तगू को समझना है। इस गुफ्तगू के जो मंदरजात हैं उन्हें एनालाइज करना है और उन्हें समझना है और किस तरह से इमरान खान के वाले यूनानिमस डिसीजन PTI की लीडरशिप ने कम्युनिकेट किया है कि अटक जेल का कैदी नंबर 804 ही अवाम के दिलों की धड़कन है। और ये बहुत से ऐसे सियासतदान जो शायद -1 पे बड़ा उन्हें हसीन ख्वाब नजर आते, लेकिन दे नो द ग्राउंड रियलिटीज के अवाम किसके साथ है। और ये जो आपकी सपोर्ट है ना इमरान खान के साथ, इसी ने बहुत से लोगों को रोक के रखा हुआ है, यही तो इमरान खान को जिता रही है और बाकी जो है वो हारते जा रहे हैं। आप जरा मोहम्मद अली दुरानी साहब जो हैं उनकी ये गुफ्तगू सुने। दुरानी साहब, ये जो कुंजी है मुफाहमत की, ये तो डॉक्टर आरिफ अलवी साहब के पास नहीं है, ये तो इमरान खान साहब के पास है। हाँ, क्या वो भी मुफाहमत चाहते हैं? सर देखिए, ये जो सवाल असल तो हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा जो इशू है वो भी यही है कि हमारे यहाँ हर पार्टी जो है
اس کی کنجی جو ہے وہ کسی ایک خاندان یا ایک فرد کے پاس ہے، فرد کے پاس ہے، اور وہ اسی نے آن کرنا ہے، اسی نے آف کرنا ہے، اور اس کی کوئی پروسیجر نہیں ہے جس کے تحت اس کے ذہن اب تو یہ زمینی حقیقت ہے. اب یہ زمینی حقیقت ہے. آپ اس کو جمہوری حقیقت مانیں گے، میں نہیں مانوں گا، لیکن نہیں جمہوری حقیقت نہ بھی ہو، ہاں لیکن زمینی حقیقت بن چکی ہے، اور اس کی وجہ سے زمین کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، زمین پہ بسنے والوں کو کوئی فائدہ نہیں ہو بلکہ رہا، زمین پہ بوجھ ہی ڈلا ہے. اور آج تک جو ہے زمین پر بسنے والے کو نقصان تو ہو رہا ہے نا. ہاں نقصان ہو رہا ہے. تو اب جو ہے ان کو بھی میں نے یہی بات کی ہے کہ آپ جن سے لڑنا چاہ رہے ہیں ان سے لڑنا جو ہے آپ کے مسئلے کا حل نہیں ہے، کیونکہ وہ تو کہتے ہیں نا دو ہی فریق ہیں، ایک اسٹیبلشمنٹ ہے اور ایک ہم ہے. ایک ہم ہے. وہ پی ڈی ایم کو اور مانتے ہی نہیں، پیپلز پارٹی کو تو اب حریف سمجھتے ہی نہیں ہیں. اچھا یہی بات میں نے ان سے ابھی بھی کہہ رہا ہوں، فیس پہ کہی، سب سے بات چیت کر کے کہی کہ بھئی آپ کا فریق تو سیاسی ہی ہو سکتا ہے، تبھی آپ سیاسی عمل میں رہیں گے. آپ کو جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس میں بھی تاک جہاں کا موقع ملا. دیکھیں جی اسٹیبلشمنٹ کا تو تاک جہاں کی ضرورت ہی نہیں ہوتی جی، وہ تو معصوم سے لوگ ہیں. اچھا. اور ویسے بھی پرانی جان پہچان ہے. دیرینہ آشنا ہے. دیکھیں ان کے رویے جو ہے نا بہت ڈیفینیٹ ہوتے ہیں اور بڑے واضح ہوتے ہیں. ہمارے جو سیاستدان ہیں وہ ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کو یوز کرتے ہیں، اقتدار میں آتے ہیں، اس کے بعد آنکھیں دکھاتے ہیں، اور پھر بھی کچھ نہیں سیکھتے. پھر آنکھوں دکھانے کے بعد پھر آنکھوں کی نظر ہو جاتی ہے، پھر دوبارہ آنکھیں دکھاتے ہیں. اسٹیبلشمنٹ پھر نیا ہاں وہ پھر مجبور ہو کہ کسی اور کو نیا گھوڑا تلاش کرنا شروع کر گھوڑا گدھے کو تلاش کرتے ہیں، اس کے بعد وہ آتا ہے، وہ پھر وہی کچھ دونوں اپنے اپنے کھیل میں لگے ہوئے. تو اس لیے میں نے اس دفعہ جو بات ایک نئی کہی ہے وہ یہ ہے کہ یار اس دفعہ معاملے کو سیاستدانوں کے بیچ میں لے آؤ، آپس میں ڈائیلاگ. اچھا الوی صاحب سے اس سلسلے میں میری ملاقات ہوئی جو کہ بہت ہی پازیٹیو تھی. اب دیکھیں نا کل انہوں نے کتنی دیر ملاقات ہوئی؟ بس پونا گھنٹہ کافی ہے. ہاں کافی ہے. تو یہ ملاقات آپ کی جب ان سے ہوئی اس سے پہلے الوی صاحب سے دو اہم شخصیات مل چکی تھیں یا آپ کے بعد نہیں مل چکی تھی؟ مل چکی تھیں. ہاں. اچھا چلیں اب اس ملاقات کی کہانی سننے کا نتیجے میں خط لکھا گیا. جی اچھا جب ملاقات ہوئی تو مجھے یہ پوری طرح سے احساس ہوا کہ یہ الوی صاحب کی پہلی ملاقات تھی جو میرے سے پہلے والوں سے. اچھا. اور وہ ملاقات 2 گھنٹے پہ محیط تھی. ٹھیک ہے جی. اور الوی صاحب کا اس کے بارے میں یہ امپریشن تھا کہ یہ بہت اچھی ملاقات تھی. اچھا. ہاں میرا اس کے بارے میں یہ امپریشن بنا، یعنی جو دو بڑوں سے ملاقات ہوئی، میرا یہ 3 بڑوں کی ملاقات آپس میں. 3 بڑوں کی آپس، ان کا خیال تھا کہ یہ بڑی اچھی ملاقات ہوئی. میرا اس سے یہ مجھے سمجھ آئی کہ یہ ملک کے لیے بڑا اچھا ہوا. مطلب اس میں ذرا دھیمے پڑ گئے اس میں الوی صاحب بلا وجہ کچھ نہ کر سکنے کی اہلیت کے باوجود کچھ کرنے کی کوشش کرنا. لیکن اختیار نہیں ہے اور اختیار کو استعمال کرنے کی کوشش کرنا یا اس کو زیادہ وہ کرنا، اس کا کبھی بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تو یہ مجھے احساس ہوا کہ اس کے نتیجے میں حالات اب بہتر ہو. یعنی انہوں نے کوئی بحران پیدا نہیں کیا. تو ہوا یہی کہ ابھی دیکھیں جی اب شامی صاحب مجھے یہ بتائیں الیکشن ہونے ہیں، ٹھیک ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ الیکشن کی ضرورت ہے کہ وہ سینٹ کے الیکشن سے پہلے اسمبلیاں کمپلیٹ ہو جائیں. یہ بات میں نے کہی ہوئی ہے، یہی اس وقت جمہوریت کی ریکوائرمنٹ ہے. اب یہ 90 دن پہ ہوں تو جمہوری ہیں، 90.5 دن پہ ہوں تو غیر جمہوری ہیں، اور 100 دن پہ ہوں تو بالکل ہی غیر جمہوری ہیں. مطلب یہ جمہوریت کی اسپرٹ تو پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے. مطلب یہ تو اصل میں ایک مناظرہ ہے نا. یہ تو ایگزیکٹلی یہ تو مناظرہ ہو گیا، نور بشر کا جھگڑا ہے. ہاں کہ جی یہ جی 90 پہ ہوا. چلیں صدر مملکت نے پھر ملاقاتوں کے بعد حل دے دیا نا. انہوں نے کہا تسی بھی راضی ہو جاؤ، تسی بھی راضی. انہوں نے کہا کہ آخر میں تو تم نے کورٹ میں ہی جانے تو پہلے چلے جاؤ. مگر آپ یہ بتائیں مجھے، نہیں وہ جو نقطہ سر پھنس گیا کہ یہ تو الیکشن کی بات ہے نا، صدر مملکت سے ان کی جو ملاقات، اس سے پہلے 2 بڑوں کی ملاقات، اور جب یہ ملے تو میں جاننا یہ چاہ رہا ہوں کہ اس میں ان کے جو سیاسی فکر ہے ان کی بالخصوص مفاہمت کے حوالے سے وہ کیا کہتے ہیں. دیکھیں اور آپ نے ان سے کیا پوچھا اور کیا مشورہ دیا آپ نے. اچھا میں 2-3 باتیں جو شاید اتنی کلیئرٹی سے کوئی بھی نہ کرے میں ضرور کر دوں گا. پہلی بات یہ کہ الوی صاحب 100% اپنی پارٹی کے ساتھ کھڑے. ٹھیک ہے جی، لیکن یہ بات بھی 100% ہے کہ وہ کوئی ایسی حرکت نہیں کریں گے جس کی وجہ سے پارٹی کو نقصان ہو. اچھا. یا ان کو نقصان ہو. ایک ہی بات ہے اس وقت، یہ ایک دوسرے سے منطبق ہے کہ جی اگر جڑے ہوئے ہیں کہ اگر ان کا نقصان ہے تو اس کا نقصان. تیسری بات یہ ہے کہ وہ ملک کے ریفرنس سے
भी उतने ही कॉन्शियस हैं जितने वो अपनी पार्टी के रेफरेंस से और अपनी पोजीशन के रेफरेंस। अगर इन तीनों चीजों को आपस में मिला ले तो जो उनका रवैया बनता है वही उनका रवैया होगा और होना भी चाहिए। यानी उनमें लीड करने की सलाहियत भी है पार्टी को, मतलब वो लीड करने के रोल में नहीं आना। देखिए पार्टी के अलवी अपने लीडर की गैर मौजूदगी अब मैं एक और स्टेटमेंट देना चाह रहा हूं कि अलवी साहब से लेके पार्टी के जितने लीडर्स से मैं मिला हूं, मैंने ये देखा है कि कोई भी -1 के ऊपर तैयार नहीं है। -1 के ऊपर तैयार नहीं है? नहीं। अच्छा, ये बड़ी स्टेटमेंट है। बड़ी स्टेटमेंट दे रहा हूं कि पार्टी के लिए वो तो मुस्लिम लीग नून भी तैयार नहीं हुई। अच्छी बात है ना। देखिए बात लेकिन उन्होंने वज़ीर आज़म तो और बना लिया था ना, एक नहीं 2 बना लिया। तैयार ना होना पहले अब्बासी साहब और फिर शहबाज शरीफ साहब। नहीं, तैयार ना होना एक और चीज है, माइनस होना और चीज और माइनस होना एक और चीज है, और जो चीज तैयार हो उससे फायदा उठाना और। जी तो नाज़रीन इकराम, आपने मोहम्मद अली दुरानी साहब की ये गुफ्तगू जो है ये मुलाहिज़ा फरमाई और इसमें आपने सुना के 3-4 बड़ी अहम बातें कि एक तो पीटीआई की लीडरशिप जो है वो इस बात के ऊपर डटी हुई है कि इमरान खान माइनस कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कोई ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है और कोई ऐसा ऑप्शन जो है वो एक्सप्लोर कोई भी करने के लिए तैयार ही नहीं है, ये एडवेंचर करने के लिए कोई तैयार नहीं है। और इस सब के अंदर ज़ाहिर बात है कि चीज़ें जो हैं वो बड़ी वाज़े होती जा रही हैं, बड़ी क्लियर हैं और मुज़ाकरात चल रहे हैं, बैक एंड पे बहुत कुछ चल रहा है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेयर्स अभी मजीद होने हैं और इमरान खान साहब की रिहाई के वाले से बात हो रही है कि मुज़ाकरात है, तो फिर ये क्यों नहीं, ये देखिए मुज़ाकरात की कामयाबी की सूरत में रिहाई होनी है, ये चीज आप समझें, वो एक लास्ट स्टेप होगा। अभी तो मुज़ाकरात चल रहे हैं, इस दौरान अगर कोई कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेयर्स भी होते हैं तो वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेयर्स खान साहब की रिहाई नहीं होंगे। जारी बात है वो भी दूसरी साइड भी अपने पत्ते जो हैं वो अपने संभाल के रख रहे हैं और अपेरेंटली यही इस वक्त पॉलिटिकल गेम चल रही है। लेकिन मोहम्मद अली दुरानी साहब की जो मैंने गुफ्तगू सुनाई से आपको बहुत कुछ क्लियर हो गया होगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान पाकिस्तान।